हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दिस इज़ दीपांशु सोनी और खुशखबरी आ चुकी है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, पार्टिकुलरली फ्रॉम क्लास 11 to 12th। अ मेजर रिडक्शन इन सिलेबस हैज़ बीन डन बाय सीबीएसई। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 11th and 12th कॉमर्स क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना जो मटेरियल है, जो सिलेबस है वो डिलीट हुआ है। टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि क्या क्या किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर न्यू नोटिफिकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अकाउंटेंसी में हमारे पास 3 पार्ट हैं। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, दूसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और जो तीसरा जो कंपनी से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट वाला है, तो उसमें जो क्लास 11th की बात कर रहे हैं हम, पहले हम क्लास 11th को देखेंगे, उसके बाद हम क्लास 12th को देखेंगे। तो क्लास 11th में जो पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें जो यूनिट 2 है दैट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें से बीआरएस जो कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट था, उसमें से टॉपिक डिलीट हुआ है जो कि है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक। और दूसरा जो टॉपिक है जो है अकाउंटिंग, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए होता था, उसमें से 2 टॉपिक्स, एक तो बिल को कैसे रिटायर करते थे, और जो बिल डिसऑनर हो जाता था उसके बाद रिन्यूअल ऑफ बिल कैसे होता था। तो ये 2 टॉपिक अकाउंटिंग प्रोसेस में से डिलीट हुए हैं। और पार्ट बी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, उसमें से यूनिट 3 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप थी, उसमें जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था या सिंगल एंट्री सिस्टम था, उसमें से कुछ, पहला तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये डिलीट हुआ है। और दूसरा आपका प्रिपरेशन, ये जो मेन चेंज है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, ये भी डिलीट हो चुका है आपका। अब हम आते हैं उसी में फर्दर अकाउंटिंग में ही। तो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग था, जिसके पास जिसमें अकाउंटिंग में जो कंप्यूटर्स वगैरह वो ऑप्शनल चैप्टर है ये, तो उसमें ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये डिलीटेड हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मतलब ये थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है। तो ये जो ऑप्शन में जो लेते थे तो वो उनके लिए है। चलिए आगे देखते हैं। क्लास 12th की बात करते हैं अकाउंटिंग में ही। तो मेजर रिडक्शन है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए पार्ट ए में। अकाउंटिंग फॉर जो एनपीओ चैप्टर जो न्यू पहले जो 11th में वो करता था, वो 12th में जो शिफ्ट हुआ था, तो उसमें ही एक एनपीओ चैप्टर है, तो वो डिलीट हो चुका है। और उसके बाद जो पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनीज़ में भी कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। जल्दी देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें। यूनिट 2 जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में जो रिकन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे, उनको डिलीट किया गया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जो एडजस्टमेंट होती थी कैपिटल अकाउंट और जो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते थे, वो डिलीट हुआ है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट जो बनाने थे हम रिटायरिंग पार्टनर का, और जो कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट किया होती थी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के टाइम पर, तो ये सब चीज़ें डिलीट की गई हैं। प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इज एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट और डिसीज पार्टनर्स के खुद का कैपिटल अकाउंट, ये चीज़ें भी ये डिलीट की गई हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मेजर रिडक्शन है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। तो आगे चलते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ की बात करते हैं क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए ही। तो जो डिबेंचर हैं, तो डिबेंचर में जो 4 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के जो मेथड थे, उसमें से 2 मेथड दैट इज लमसम मेथड एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड भी डिलीट हो चुके हैं। ये टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर चैप्टर यूनिट के जो डिलीट हुए हैं। और प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं, तो इसी सेशन से मतलब 2021 जो अब चल रहा है, उसके बाद से
सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही प्रिपेयर करना होगा स्टूडेंट्स को, और CBSE गाइडलाइंस आप रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो रहा हमारा अकाउंटेंसी का जिसमें मेजर रिडक्शन थे। अब हम देखते हैं बिजनेस स्टडीज़ का, उसमें कौन कौन सी मेजर रिडक्शंस आई हैं। तो गाइज ये खुल चुका है बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। जो पार्ट ए है, 2 पार्ट होते हैं, फाइनेंस एंड ट्रेड और फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। तो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में अगर हम देखें यूनिट 2 जो है, तो उसमें क्या क्या चीज़ डिलीट हुई हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये डिलीट हुआ है, और पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज में फीचर्स, जॉइंट वेंचर, मतलब मेजर चीज़ें जो हैं वो डिलीट हुई हैं। बिजनेस सर्विसेज में पोस्टल सर्विस थ्रू मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर की जो मीटिंग वगैरह होती थी वो सब टॉपिक डिलीट हुए हैं। और इमर्जिंग मोड्स में से बिजनेस प्रोसेस, BPO बिजनेस जो कॉन्सेप्ट था और उसकी नीड और स्कोप, मतलब BPO का ही कॉन्सेप्ट और स्कोप डिलीट हो चुका है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स में से बिजनेस एथिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स थे वो सारे डिलीट करे गए हैं। और पार्ट बी में अगर हम देखें क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल ट्रेड में देखें, तो बिजनेस फाइनेंस के जो सोर्स थे बोरोड फंड्स में से ICD इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो डिलीट करा गया है। इंटरनल ट्रेड में जो इटिनेरेंट और स्मॉल स्केल जो फिक्स शॉप रिटेलर्स थे उनके जो टाइप्स हैं वो डिलीट किए गए हैं। और GST का जो कॉन्सेप्ट था, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही तो था, तो वही डिलीट कर दिया गया है। और इंटरनेशनल ट्रेड में से एक्सपोर्ट ट्रेड और इम्पोर्ट ट्रेड का जो इतना बड़ा प्रोसीजर था उनका मीनिंग और उनका प्रोसीजर दोनों ही डिलीट कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स जो इन्वॉल्व होते थे जैसे बिल ऑफ लीडिंग वगैरह, जितने भी थे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, और यही सारे मतलब जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे ये डिलीट करे गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स भी डिलीट कर दिए गए हैं। क्लास 12th स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जो उसके भी 2 पार्ट हैं। तो पार्ट ए जो है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम देखें तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट वाला चैप्टर था उसमें से जो डीमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट था जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा और जिसमें केस स्टडी बहुत ज़्यादा बनती थी, वो वाला कंसेप्ट ही डिलीट कर दिया इन्होंने। तो और जो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू LPG जो होता था वो भी डिलीट कर दिया गया है। प्लानिंग वाले की अगर हम बात करें, जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारे जितने भी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 5, उनमें कुछ ना कुछ चेंज किया गया है। तो सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स जो होते थे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, इन जो की डेफिनेशन थी ये भी डिलीट कर दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशंस में जो टॉपिक डिलीट हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट डिलीट करे गए हैं। स्टाफिंग में HRM कॉन्सेप्ट जो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, पूरा नहीं, ओनली जो एक हमारे पास जो वो होता था फ्रेज स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM कॉन्सेप्ट, वो डिलीट करा गया है। डायरेक्टिंग में अगर हम बात करें तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे वो सारे डिलीट करे गए हैं। और कंट्रोलिंग चैप्टर में जो रिलेशनशिप होता था प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, वो डिलीट करा गया है। अगर हम बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग पार्ट बी में आएँ तो मार्केटिंग चैप्टर में से जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं हमारे पास, वो डिलीट हुए हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से उसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस और कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड जो रोल्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के होते थे, वो टॉपिक्स डिलीट कर गए हैं। तो ये टॉपिक्स हैं क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए जो BST में चेंज हुए हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पर। तो चलिए, ये हमारे पास इकोनॉमिक्स की जो रिडक्शन जो हुई हैं वो हमने खोल ली हैं। तो 11th से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, स्टैटिक्स में क्या क्या चेंज आए हैं। तो यूनिट 3 है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में से हुए हैं। जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते थे, रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब बहुत जो बड़े टॉपिक्स थे वो डिलीट कर दिए गए हैं। कोरिलेशन में भी जो स्पीयरमैन्स का जो रैंक कोरिलेशन होता था, जिसमें हम रैंक के हिसाब से
कोरिलेशन देखा करते थे वो डिलीट हो गया, और इंडेक्स नंबर जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था वो डिलीट हो चुका है। पार्ट बी में अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें जो 12th में हुआ करती थी वो अब 11th में है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम देखें तो पीपी जो एफ होता था उसका कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 6 से प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई में से प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम का मीनिंग और उसकी जो कंडीशंस, जो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशनशिप होता था वो कंडीशंस जो होती थी वो डिलीट कर दी गई है। यूनिट 7 में बात करें फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले चैप्टर में से तो जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन उनका मीनिंग और उनके जो फीचर्स हुआ करते थे वो डिलीट कर दिए गए हैं। क्लास 12th की बात करें अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मनी एंड बैंकिंग में से जो कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं मोस्टली बैंकिंग के ही हैं। इसमें जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इनके टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं। मतलब कंट्रोल, अगर हम बात करें यूनिट 5 की बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का जो मीनिंग होता था वो डिलीट करा गया, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट ये भी डिलीट कर दिया गया। IED की बात करें मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो उसमें यूनिट 7 करंट चेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, ये सब चीज़ें हैं 11th-12th में जो डिलीट हो गई हैं। एंड गाइस जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं क्लास 9th एंड 10th के उसका मैं अपनी वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। तो ये सारी मेजर जो रिडक्शंस थी कॉमर्स स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th के लिए ये यही हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा इसको नॉलेज नहीं है। तो आप जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो थैंक यू, कीप लविंग अस एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, बाय।